आजकल के समय में प्यार एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है जो हमारे पूरे समाज को बर्बाद कर रही है। एक टाइम हुआ करता था जब गरीबी और बेरोजगारी की वजह से सबसे ज़्यादा लोग आत्महत्या किया करते थे। बट नाउअडेज लव ट्रिगर्स मोर सुसाइड देन पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जितना भी इंटॉक्सिकेशन यानी नशा आजकल के जवान लड़कों में आम हो रहा है, उसका मेजर रीज़न या ओनली रीज़न है ये वर्स्ट GBF कल्चर। जितने भी डाइवोर्सेस हो रहे हैं या शादी के बाद अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, उन सब के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ इसी GBF कल्चर का है। ये एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो कब एक लड़के को हीरो से ज़ीरो बना देती है उसको पता भी नहीं चलता। इस वीडियो में मैं कोई हवा में बात नहीं करने वाला कि जो मन में आया वो बोल दिया है, ऐसा नहीं है। बल्कि इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारी टीम ने एक छोटा सा सर्वे किया है जिसमें हमने करीबन 5000 लोगों से बात की है और इन 5000 में हर तरह के लोग शामिल थे। हर तरह के केसेस को हमने बहुत डीपली पढ़ा और फिर उन सब का एक आउटकम निकाला है जो आज हम इस वीडियो में आप सबको बोलने वाले हैं। और ये वीडियो स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए है। पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इंडिया में कब और कैसे आया। देखो, बेसिकली इंडिया में अंग्रेज़ों के आने से पहले ये GBF कल्चर बिल्कुल ना के बराबर एग्जिस्ट करता था। फिर जैसे ही यहाँ पर अंग्रेज़ आए, उन्होंने यहाँ पर ये कल्चर शुरू किया एंड द पर्पस वाज एन्जॉयमेंट। हालांकि उस टाइम इंडिया के लोगों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके इस बनाए हुए कल्चर से कुछ ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं हो पाए। इसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट होता है 1990s से, जब बॉलीवुड ने लव स्टोरीज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रोमांस ये सब दिखाना शुरू किया। और ये सब के दिखाने से बॉलीवुड को मिलता है एक बिग पुश। एकदम से बॉलीवुड बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। नहीं तो इंडिया में बॉलीवुड 1910 से एग्जिस्ट करता है। 1910 से बॉलीवुड में मूवीज़ बनती आ रही है, लेकिन उन मूवीज़ को कुछ ज़्यादा खास रेस्पॉन्स नहीं मिलता था। फिर जैसे ही बॉलीवुड ने 1990s में ये GBF कल्चर दिखाना शुरू कर दिया तो ये मूवीज़ बहुत चलने लगी और साथ साथ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर भी इंडिया में प्रमोट होना शुरू हो गया। और जेन्युइन सी बात है, अगर ऐसा कुछ दिखाने से उनकी मूवीज़ चल रही है तो वो आगे भी यही दिखाएंगे, क्योंकि जितनी मूवीज़ ज़्यादा चलेगी उतना पैसा ज़्यादा आएगा। तो बस तब से इन्होंने यही लाइन पकड़ी और भर भर के मूवीज़ बनती गई, गाने बनते गए, ड्रामाज बनते गए। बॉलीवुड वालों के पास भर भर के पैसे आने लगे और साथ साथ में ये कल्चर इंडिया के लोगों में बहुत प्रमोट होता गया। फिर आता है तीसरा फेज, जिसमें स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया लोगों में आम होता है। जो भी कुछ कमी अब तक बची हुई थी वो अब यहाँ से पूरी हो गई है। आज भी अगर आप सोशल मीडिया की कोई भी ऐप खोल के देखो, आपको 99% कंटेंट यही सब मिलेगा। और अब तो डांस के शोज हो, सिंगिंग के शोज हो, उनमें भी जब तक ऐसा तड़का ना हो तब तक उनके शोज खत्म नहीं होते हैं। ओवरऑल इन्होंने माहौल ऐसा बना रखा है जैसे हम इस दुनिया में आए ही है ये सब करने, और हमारी जिंदगी का बस यही एक मकसद है कि गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ। सिर्फ अपनी TRP के लिए हर जगह से हमको वो सब दिखाया जाता है जो गंदगी, तबाही और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। देखो, बेसिकली जब कोई बच्चा पैदा होता है वो बड़ा होकर क्या बनेगा ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसको माहौल कैसा मिल रहा है। अगर उसको ऐसा माहौल मिल रहा है कि जहाँ नए नए इन्वेंशंस की बातें हो रही है, कुछ बड़ा करने की बातें हो रही है, तो बड़ा होकर वो भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन आजकल कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसको ऐसा माहौल मिलता है कि वो अपनी ज़बान से माँ बोलने से पहले ये सब चीज़ें सीख जाता है। और इसी चक्कर में खासकर दिल बहुत बदनाम हुआ है कि दिल को गुस्सा आया, दिल को प्यार आया, दिल से नफरत हुई वगैरह वगैरह। असल में मैं आपको बता दूं, दिल सिर्फ एक बॉडी ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। इसके अलावा ये आशिकों वाला कोई भी काम नहीं करता है। जितने भी इमोशंस है उसको ब्रेन का ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसको इमोशनल हब भी कहते हैं। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, हमारे साथ तो बिल्कुल अलग होता है। जब मैंने उसको पहली बार देखा था या देखता हूँ, मेरे दिल में तो बहुत जोर से दग दग होती है, बहुत अच्छा फील होता है। अचानक से पता नहीं कहाँ से, मगर कहीं ना कहीं से तो हवाएं भी चलने लगती है। अगर आप भी ऐसे ही सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इन सब चीज़ों का रियलिटी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लो हम दोनों दो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और साथ ही साथ आपका दायां हाथ टेबल पर जोर से बंधा हुआ है और मेरे हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 3 तक गिनूंगा और जैसे ही 3 आएगा मैं जोर से आपके हाथ पर यह हथौड़ा मारूंगा। फिर मैं गिनने लगता हूँ 1, 2 और 3, लेकिन मैं हथौड़ा नहीं मारता हूँ। तो आपको उस टाइम अपने उसी हाथ पर कैसा फील होगा। हालांकि मैंने टच तक नहीं किया आपके हाथ को, लेकिन फिर भी आपके उस हाथ में बहुत कुछ होता है।
इसके पीछे अगर रीजन की बात करें तो जब आपका ब्रेन किसी चीज को एक्सेप्ट करता है तो उसका रिजल्ट आपको फिजिकली भी देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई चीज बार बार सुनते हैं कि इस टाइम पर ऐसा होता है तो हमारे ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट करता है। फिर उसी ब्रेन के एक्सेप्टेंस की वजह से हमें कई बार लगता है कि हाँ दिल में कुछ तो हो रहा है, लेकिन इस चीज का रियलिटी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता और इसी चीज को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। चलो आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह पर पैदा हुए हो जहाँ कभी आपने ये लव जैसा कुछ सुना ही नहीं, मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि ऐसी भी चीज एग्जिस्ट करती है। तो आपको क्या लगता है उस टाइम पर भी आपको प्यार वार जैसी कोई फालतू चीज होती क्या? अगर हम इंडिया की करंट सिचुएशन पर बात करें, आजकल 92% लड़के ऐसे हैं जो प्यार वार के चक्कर में किसी लड़की के चक्कर में पड़ के अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। फिर नतीजे ये निकलते हैं कि वो पढ़ाई से दूर अपने गोल से बहुत दूर हो जाते हैं और फिर अंत में जब उनके पास कुछ नहीं बचता, ना उनके सपने बचते हैं ना वो लड़की, तो फिर इन्हीं लड़कों की मेंटल हेल्थ खराब होती है और डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग वगैरह में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा लड़के नशे में मुलविस हो जाते हैं और कुछ तो अंत में अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। जो लड़का इस लव ट्रैप में जितने ज्यादा टाइम तक रहता है वो उतना ही ज्यादा बर्बाद होता है। चलो इसी चीज को मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, जो भी लड़के इंडिया में पैदा होते हैं वो बहुत सारे सपने और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, और किसी से अपने माँ बाप की गरीबी बर्दाश्त नहीं होती तो वो ये हमेशा सोचते हैं कि बड़ा होकर माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देनी है। तकरीबन हर मिडिल क्लास का लड़का जिंदगी में एक बड़ा सपना लेकर पैदा होता है और वही सपना देखते देखते बड़ा होता है। फिर जब उसका पीक टाइम शुरू होता है जिसको गोल्डन टाइम भी कहा जाता है, ये ऐसा टाइम होता है जिसमें लड़का अपने सपनों को पूरा कर सकता है। जनरली इस एज में प्रेशर भी कम होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम होती है। ये ऐसी एज होती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि एक इंसान के अगले 50-60 साल कैसे बीतने वाले हैं। अब जो इंसान इस एज में लव से बच के अपने काम पर फोकस करता है वो अपने उस मकाम पे बड़े आराम से पहुंच जाता है जहां वो जाना चाहता है। और अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे लोग जिंदगी में बड़े खुश रहते हैं। जवानी में जिसने अपनी यंग एज में जिसने अपने काम की तरफ ध्यान दे लिया तो वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक वक्त होता है, क्रिटिकल टाइम होता है, या तो आप इधर गए हाई में या इधर। और दूसरी तरफ वो लोग जो लव करते हैं, एक तो उनके आने वाले 50-60 सालों में उनके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचता। दूसरा, जो भी उनका गोल होता है वो वहीं पर ख़त्म होता है। तीसरा, वो अपना गोल्डन टाइम खो देते हैं जो ना तो कभी आया था और ना तो कभी आएगा। चौथा, वो लड़के अक्सर लड़की के चक्कर में माँ बाप को बहुत दुख देते हैं। पांचवा, बाप का या खुद का बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। छठा, जिस दिन आप इस चक्कर में पड़ गए उसी दिन आप समझ जाना कि आपने अपनी खुशी का खुद ही गला घोट दिया और खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट वहीं पर ख़त्म कर दी। और सातवां, माँ बाप की, रिश्तेदारों की, सोसाइटी की, फ्रेंड्स की, जितने भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है तुमसे, वो सब खत्म होती है। इवन तुम्हारी खुद की एक्सपेक्टेशंस खुद से वहीं पर खत्म हो जाती है। सर, मेरा BA सब्जेक्ट है। आई विल टॉक टू इंग्लिश। लव के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया। मेरे को 13 लाख रुपए का पूरा प्रॉब्लम हो गया। 1 एकड़ खेत बेच के उसके चक्कर में बर्बाद हो गया। इन सब में कुछ थोड़े बहुत स्मार्ट लड़के होते हैं जिनका ऐसा मानना होता है कि मैं करियर को भी और लव लाइफ को भी साथ में लेकर चलूंगा। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे गालिब अपने एक शेर में कहता है कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। अगर आप इस गंदगी में हो, चाहे आप कितने भी हाथ पैर मार लो, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और अगर किसी रेयर केस में कोई बंदा कुछ थोड़ा बहुत अचीव कर लेता है तो वो उस स्टेज पर कभी नहीं पहुंच पाएगा जहां तक पहुंचने की उसमें क्षमता थी। और इन सब चीजों के लाखों एग्जाम्पल्स है आपके पास। जितने भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है जैसे गांधी जी, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद, अगर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ना लड़के गर्लफ्रेंडें बनाई होती तो इंडिया आज भी गुलाम नहीं होता क्या? अभी आपके पास गुकेश का इतना बड़ा एग्जाम्पल है, यंगेस्ट चेस चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई क्योंकि आई बिलीव दिस नॉट द राइट एज फॉर सच थिंग्स एज इट माइट टेक अवे माई टाइम फ्रॉम चेस। अभी ऐसा मान लो कि अगर इसने भी गर्लफ्रेंड बनाई होती तो क्या ये इतनी छोटी सी उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बन पाता? सबसे पहली चीज़, हम जो प्यार में पड़े रहते हैं ना इस एज में, यंग वाली एज में, कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड है भाई, वो एक दिन ना चली जाएगी। ये फैक्ट है। हाँ, मतलब मुश्किल ही कोई हजारों में से एक आध कोई केस होगा जिसकी गर्लफ्रेंड 10 साल टिकी और शादी हो गई। समझ रहे हो? हम लड़के बेवकूफ़ी क्या करते हैं, उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना जो हमारा पीक टाइम है जिसमें हमें मेहनत करनी है वो सारा बर्बाद कर देते हैं हम। इतिहास गवाह रहा है जिन्होंने भी जिंदगी में बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है वो अक्सर इन सब चीजों से दूर रहे हैं।
और दूसरी तरफ अगर हम लड़कियों की बात करें तो जहाँ हमारे समाज में लड़कियां पैदा होती है तो उनके पैदा होने से लेकर उनके शादी तक जितने भी उनके खर्चे या जो भी कुछ उनका होता है वो सब उनके बाप या भाई के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर शादी से लेकर पूरी उम्र तक यही रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके हस्बैंड पर आ जाती है। और आपने ये अक्सर सुना होगा कि लड़कियों के साथ आदमी लोग बड़ा जुल्म करते हैं, उनसे ज़बरदस्ती दहेज लेते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि वो दहेज भी आदमी लोगों को ही देना पड़ता है। और ओवरऑल देखा जाए तो फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ जनरली वुमेन्स आर फ्री, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन फॉर एनीथिंग। ऐसे में अब लड़कियों के सिर्फ दो मोटिव होते हैं, या तो वो खुद के दम पर मेहनत करके जिंदगी में कुछ हासिल करे या तो वो जिंदगी को फुल एंजॉय करे, जिंदगी से हर दिन मजे ले। अगर हम बात करें पहले नंबर की तो इनका रेशो आजकल बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है और अक्सर ऐसी लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने का शौक नहीं रखती है, इनका गोल ही इनके लिए सब कुछ होता है। फिर आते हैं दूसरे टाइप की लड़कियां, इनकी जिंदगी में एक ही गोल होता है, वो है एंजॉयमेंट। इनको हर दिन हर पल सिर्फ एंजॉय करना है और इन लड़कियों के ज्यादातर फेवरेबल चीजें होती है पार्टीज में जाना, बाहर घूमते रहना, फोन पर दिन रात बातें करना, बॉयफ्रेंड वगैरह बनाना और भी बहुत कुछ। और जैसे इनकी जिंदगी में एंजॉय करना ही इनका असली मकसद होता है तो जिस लड़के को ये बॉयफ्रेंड वगैरह बनाते हैं अब उनके साथ पूरी जिंदगी तो एंजॉय नहीं ना कर सकते, कुछ टाइम के बाद वो बोरिंग लगने लगता है। इसीलिए ऐसी लड़कियां टाइम के साथ साथ चेंज करना प्रेफर करते हैं, या तो वो उसको सीधे छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन रखते हैं या तो वो उसको बिना बताए पीठ पीछे ही किसी और के साथ कनेक्ट होते हैं। और जिन लड़कियों का इतने से भी मन नहीं भरता वो एक टाइम पर बहुत सारों के साथ बात करते हैं, रिलेशन वगैरह रखते हैं, क्योंकि जिंदगी में और कुछ करना है नहीं, कुछ करो तो ठीक, ना करो तो कोई कुछ पूछेगा नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और अक्सर लड़कियां बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहती है। लड़कियां चाहे अभी आपके साथ कैसी भी हो, जिस दिन उसको तुमसे थोड़ा सा भी बेहतर मिल गया तो वो 2 सेकंड नहीं लेगी तुमको छोड़ने में। अब मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि लड़के ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं, लड़के भी ऐसे होते हैं जो एक टाइम पर बहुत सारों के साथ रिलेशन वगैरह रखते हैं, लेकिन जब भी इन लड़कों से पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो इनमें से मैक्सिमम लड़कों का यही जवाब होता है कि हमको लड़कियों के द्वारा ऐसा बनाया गया है। और ऐसे रियरली कुछ केसेस देखे गए हैं जिनमें लड़कियां किसी एक लड़के के साथ लंबे टाइम तक टिकती है। इनमें पहला ये है कि जब लड़का अमीर हो, लड़के के पास बहुत पैसा हो या लड़का बहुत अच्छा दिखता हो या कोई खास एडवांटेज हो लड़के के पास। जनरली ऐसे केसेस में देखा गया है कि लड़की ज्यादा टाइम तक टिकती है। बट सॉरी टू से दिस, लड़कियों के इसी एंजॉयमेंट के चक्कर में लाखों घर तबाह हो रहे हैं। तो मेरा ये फाइनल मैसेज है सारे लड़कों को कि यू आर द होप ऑफ योर पेरेंट्स, यू आर द होप ऑफ योर रिलेटिव्स, यू आर द होप ऑफ योर होल सोसाइटी, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। सो प्लीज अपनी पूरी जिंदगी इस गंदगी में बर्बाद मत करो, वल्लाही पूरी दुनिया में इससे गंदी चीज कुछ नहीं है। चलो इसी के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। और जो लड़का मेरी इस बात से सहमत है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि मैं आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाता रहूं। और रही बात उन लड़कों की जो मेरी बात से एग्री नहीं करते, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वो भी एग्री करने लग जाएंगे।